हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गेंद को ऊपर की ओर 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पहुंचने के 1 सेकंड पहले पत्थर का वेग निकालें। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा और बच्चों इसकी जो मुख्य अवधारणा आधारित है वो गुरुत्व के अधीन गति पर आधारित है, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य कर रहा होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको स्थिति के माध्यम से समझते हैं। एक गेंद है बच्चों, इसको प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है बच्चों, ये अधिकतम ऊंचाई तक जाती है। और यहाँ पर जाने पर बच्चों इसका वेग कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि इस पर गुरुत्व त्वरण जी नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है। अब बच्चों जैसे ही गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो ये अपनी दिशा को परिवर्तित करेगी। ठीक है, दिशा को परिवर्तित करने पर बच्चों ये वापस नीचे की ओर आएगी और इसका वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसका वेग v इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है बच्चों, ये वेग की दिशा में कार्य कर रहा है, जो धीरे धीरे वेग को बढ़ाएगा। और जब इस धरती पर पहुंचेगी तो इसका एक वेग प्राप्त होगा, जिससे बच्चों यहाँ पर v से बताया है। तो बच्चों इसको ऊपर जाने में जो समय लगता है उतना ही समय बच्चों इसको नीचे आने में लगता है। और बच्चों ये धरातल से ये h ऊंचाई जो अधिकतम ऊंचाई तक गई है, इसको बोलते हैं बच्चों अधिकतम ऊंचाई, जो इसने ऊंचाई प्राप्त की है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर विस्थापन और वेग सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर दिशा का निर्धारण जरूरी होता है। अगर बच्चों यहाँ पर वेग को अगर ऊपर की दिशा बच्चों धनात्मक ली जाती है तो नीचे की दिशा को क्या लेना पड़ता है बच्चों? ऋणात्मक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों ऊपर धनात्मक लिए जाए। ऊपर अगर बच्चों ऋणात्मक लेते हैं तो नीचे धनात्मक ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों, ये पूरी गति के दौरान एक समान त्वरण होता है। इसका मान बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है बच्चों। गणना के लिए 10 भी ले लिया जाता है। तो बच्चों इस स्थिति में जो गति की समीकरण होती है बच्चों, इस गति की समीकरण का प्रयोग किया जाता है और अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहली समीकरण बच्चों कुछ इस प्रकार से होती है। दूसरी समीकरण होती है बच्चों ut धन 1/2 at का वर्ग। और तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते। देखिए बच्चों, बोला गया है कि इसका प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर है, जो कि बच्चों ऊपर की दिशा को धनात्मक लेते हैं तो ये हो जाएगा धनात्मक 28 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों यहाँ पर g का मान नीचे की ओर लगेगा तो ऋणात्मक 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग ले ले बच्चों गणना के अनुसार। अंतिम वेग 0 हो जाएगा बच्चों। और निकालना है ऊपर पहुंचने के पहले पत्थर का वेग। तो बच्चों यहाँ पर कुल ऊंचाई पर जो ये इसने कुल ऊंचाई तय की है, इसका समय निकाल लेते हैं। कुल समय कितना होगा? तो कुल समय निकालने के लिए बच्चों गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करते हैं। v बराबर u धन 80। v का मान 0 हो जाएगा बच्चों। u का मान धनात्मक 28 है, ऋणात्मक g का मान 10 है गुना t, तो t का मान आ गया बच्चों 2.8 सेकेंड। तो बच्चों ये वो समय है जिस समय में अधिकतम ऊंचाई तक प्राप्त होगा गेंद द्वारा। लेकिन बच्चों समय 1 सेकंड पहले का वेग पूछा गया है, तो कुल समय में जो बच्चों 1 सेकंड घटा देंगे तो ये समय आ जाएगा 1.8 सेकंड। इस समय पर वेग ज्ञात करना है t1 समय पर। तो पुनः बच्चों गति की प्रथम समीकरण का प्रयोग करते हैं और उस वेग का मान ज्ञात करते हैं, जो कि 1.8 सेकंड पर वेग होने वाला है इस गति के दौरान। तो देखिए बच्चों, ये v बराबर होगा बच्चों, u का मान है 28 जो कि धनात्मक है, ऋणात्मक त्वरण का मान a g के बराबर है जो कि ऋणात्मक है, गुणा समय है 1.8। तो हल करने पर बच्चों ये मिलता है 18.10 मीटर प्रति सेकंड। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पूछा गया था एक सेकंड पहले पत्थर का वेग, तो वो कितना निकला? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।